देख रहे हैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज चैनल। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मंगलवार तड़के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की और जल भेंट करके अपना समर्थन भी दिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इतने बड़े आंदोलन में सरकार का जवाब ना देना, मौत पर मौत और उसके बाद तारीख पर तारीख मुकर्रर करना ये बताता है कि केंद्र सरकार किसी के दबाव में इस देश को बेचने की तैयारी कर रही है। वहीं इस मुलाकात के बाद उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि जब एक किसान के आंसू छलके थे तब से मन व्यथित था। आज गाजीपुर बॉर्डर पर धरनारत किसानों के बीच पहुंचकर किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की और आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया। ये पल मुझे हमेशा याद रहेंगे। पूरी जानकारी के लिए ये रिपोर्ट देखिए। जहां एक तरफ झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को जल भेंट करते हुए अपना समर्थन दिया, वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे सभी लोगों का दिल से आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को लोगों का जो प्यार मिल रहा है उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। इस अवसर पर मीडिया से रूबरू होते हुए झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि ये आंदोलन यहीं तक सिमटा हुआ है, उन्हें मैं ये संदेश देने आया हूं कि ये चिंगारी पूरे देश में आग की तरफ फैल गई है। झारखंड के किसानों ने 90 किलोमीटर की रैली करके अपना समर्थन दिया। पूरा देश किसानों के समर्थन में है, खासकर तब से जब इस आंदोलन को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया था। इसकी मैं न्यायिक जांच की मांग करता हूं। आगे उन्होंने कहा कि जो लोग इस आंदोलन को फर्जी बता रहे हैं वो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। में नहीं तोला जा सकता, भाव की क्या कीमत होती है उसको तोल सकता है कोई। कल एक लड़का आया सहारनपुर से, वो मुस्लिम समाज से, वो पूरा एक ग्रुप आया, वो सोल लेकर आया। सोल नया नहीं था। उसने कहा कि मेरी माँ इसमें नमाज पढ़ती थी, इसको लगा के, और उसने ये भेजा है, आप इसको रख लो। तो उसकी कोई कीमत है, उसकी भाव क्या है, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। आज आपका ये जल वाला आह्वान जो था, ये पूरे देश प्रदेश में कहाँ से लोग बाग आपके लिए जल लेकर आ रहे हैं। ये आपके प्रति जुड़ी हुई भावनाएं तो हैं उनकी। क्या कहते हैं कि मतलब ये जो है लोग बाग कह रहे हैं ये राजनीति हो रही है। क्या ये राजनीति है? जल तो थोड़ा कोई राजनीति होती है, ये तो सोच का फर्क है। जब उनकी सोच वहाँ तक है, जो जनता का गुस्सा था, बहुत गर्म जनता थी, उसको जल में कन्वर्ट करा, क्योंकि जल ही उस गुस्से को शांत कर सकता था। वो गुस्सा इकट्ठा करके पूरे देश का वो यहाँ पे जा और कन्याकुमारी से कश्मीर तक रुक जा वहाँ तक आया। अब इसको प्रवाह करना पड़ेगा, क्योंकि इस जल को जो पूरे देश का गुस्सा है, ये बहुत गर्म है, ये टम्पम से भी गर्म है। इसको प्रवाह भी अब स्रोतों में करना पड़ेगा। पी नहीं सकता इसका आप छिंटा मार दोगे तो क्रांति पैदा कर देगा ये। इसको गंगा में, इसको जो सरोवर है उसी में इसको प्रवाह करना पड़ेगा। और आने वाले टाइम पे ये हमारे समुद्र में जाएगा, वहाँ से हमारे खेतों पे ये फिर 6 तारीख का क्या होगा? 6 तारीख को ज्ञापन देंगे हम, और हमारा जाम का तो नहीं देश का मैं आपने सब जगह देश। और क्या आप ज्ञापन देंगे तो किसे देंगे? क्या वही अधिकारी आ जाते हैं? यही अधिकारी? नहीं, वहीं पे हर जगह अधिकारी मौजूद रहते हैं। लगातार आपको पार्टियों का समर्थन मिल रहा है तरह जगह जगह से, उस पर क्या राय है? हाँ ठीक है, समर्थन तो वही मिलना ही चाहिए। मंच और माइक नहीं है उनको, वो स्टेज पर नहीं जाते, वे वहाँ से बोलते नहीं। वे आएंगे, मिलेंगे, उनका समर्थन है, प्रेस से वे बात करते हैं, तो समर्थन करना चाहिए। सबको अत्याचार के खिलाफ लड़ना चाहिए, और उनका धन्यवाद है कि वे, उनको कोई ऐतराज़ भी नहीं है कि वे माइक मंच पर नहीं जाते। आप झारखंड से आए हैं, जो जल लेके आए हैं, आपने जल दिया है, और कितना आज समर्थन दिया है, कितने लोगों का समर्थन है और क्या क्या किया? देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि यह आंदोलन यहीं तक सिमटा है, मैं ये मैसेज देना आया हूँ कि ये
आंदोलन पूरे देश में यहाँ की चिंगारी आग की लपटों की तरफ फैल चुकी है। झारखंड के किसान 90 किलोमीटर ट्रैक्टर की रैली करके ये संदेश दे रहे हैं कि हम आपके आंदोलन के साथ हैं, आपकी फिक्र हमें भी है, जो आप देश के लिए कर रहे हैं हम भी आपकी लड़ाई में साथ हैं। बिहार में भी इस तरह का मानव श्रृंखला बनाकर लाखों किसान सड़क पर थे। उड़ीसा से भी हजारों किसान दिल्ली की ओर शिरकत किए थे। मैंने खुद उन्हें झंडा दिखाया था, एक दिन उनका रांची में रुकना हुआ था। इस तरह से पूरे देश में आप जिस कोने में जाएंगे आप इस तरह का माहौल बनते हुए देखेंगे। खास करके तब से जब से इस आंदोलन को दबाने का षड्यंत्र किया गया, बदनाम करने की साजिश की गई, उसकी भी मैं न्यायिक जांच की मांग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ऑनरेबल प्रेसिडेंट से करता हूं कि आप इसकी जांच कराएं और जो लोग इस आंदोलन का गला दबाना चाहते हैं, आंदोलन को विफल करना चाहते हैं, उनके मंसूबे का भी पर्दाफाश हो। यह नेक आंदोलन है, यह आने वाले भविष्य के लिए आंदोलन है और यह स्वतः स्फूर्त है। जो लोग इसे फर्जी या प्रायोजित बताते हैं, हम उन्हें कहेंगे कि वो अपने और अपने गिरेबान में खुद झांक के देखें कि इतने बड़े जन भावनाओं का इतने दिनों से जो आंदोलन चल रही है, इतनी शहादतें भी यदि उनके आँख को नहीं खोल पा रही है तो इसका मतलब है कि अपनी संवेदनशीलता यह सरकार खो चुकी है। और ये तब जब माननीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ता है तो देश की जनता ये जानना चाहती है कि फिर बहुमत और लोकमत क्या है, जनतंत्र क्या है। यदि सुप्रीम कोर्ट ही काम करेगा तो फिर चुनाव की ज़रूरत क्या है। इतने बड़े आंदोलन पे सरकार का जवाब नहीं देना, सरकार का संज्ञान में नहीं लेना, मौत पर मौत और उसके बाद तारीख पर तारीख मुकर्रर करना, ये बताता है कि केंद्र सरकार किसी के दबाव में इस देश को बेचने की तैयारी कर रही है। कहीं ना कहीं दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा, बैरिकेटिंग की जा रही है, ताल लगाए जा रहे हैं। वो जानवरों सा सलूक है, इसकी हम निंदा करते हैं। जन भावनाओं का आदर करना चाहिए। लोकतंत्र का तकाजा है कि लोग अपनी बातों को इस तरह के सत्याग्रह से सरकार के सामने रखते हैं और वही काम यहाँ किया जा रहा है। और जिस तरह से दबाव में लोग इस तरह के काम कर रहे हैं वो घोर निंदनीय है। वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इतने बड़े आंदोलन में सरकार का जवाब ना देना, मौत पर मौत और उसके बाद तारीख पर तारीख मुकर्रर करना ये बताता है कि केंद्र सरकार किसी के दबाव में इस देश को बेचने की तैयारी कर रही है। किसानों के साथ जानवरों की तरह सलूक किया जा रहा है, जिसकी मैं खुले शब्दों में निंदा करता हूँ। इंडिया डायरेक्ट न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डायरेक्ट न्यूज।